Okay. Do you want a break or you want to continue? Hello? We can continue. So it's Can 6:30. continue. Can Yeah. continue. We are Yeah. fresh. Yes. You Yeah. want me to continue? Good. Yes. Okay. Today we will be doing the last chapter, psychometric development in psychology. Introduction. Psychological tests are valuable tools for a wide range of purposes, including diagnosing mental health conditions, understanding individual differences, making career and educational decisions, conducting research in psychology and related fields. So it is a very, very important function by itself. You can see it in एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में डिफरेंस क्यों है, और इस डिफरेंस को लेकर आप उनके कैरियर के बारे में सोच सकते हैं, कैरियर एजुकेशनल डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या करना चाहता है, रिसर्च कर सकते हैं और रिलेटेड फील्ड के बारे में जान सकते हैं. सच टेस्ट नीड्स टू बी परफॉर्म बाय ट्रेन प्रोफेशनल. अब ऐसे टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे ट्रेन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स द्वारा किए जाते हैं और करने भी चाहिए, ताकि जो आप इंटरप्रेट करेंगे वो बिल्कुल सही हो और ethical consideration के मुताबिक हो. Normally, there is only one assumption that should be considered while choosing the statistical analysis for psychological data. आमतौर पर ऐसे टेस्ट जब करते हैं तो एक ही assumption होती है, एक ही independent variable होता है, उससे ज्यादा पे आमतौर पर नहीं करते. ज्यादा करते हैं तो थोड़ा वो complex हो जाता है और difficult होता है. Data generally does not follow a normal distribution. जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का नहीं होता है. वन हैज टू यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट टू ट्रांसफॉर्म डाटा टू अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी इस पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे. साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स एंड टूल्स used to measure and evaluate various aspects of individuals' cognitive, emotional, and behavioral functioning. इंडिविजुअल के दिमागी हालत, नर्वस सिस्टम, उसका बिहेवियर, उसके इमोशन, उसका आईक्यू वगैरह जानने के लिए ये बड़े स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं जो पूरी दुनिया में यूज होते हैं. दे आर वेरी टाइम टेस्टेड टेस्ट. बहुत एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद ये टेस्ट बनाए जाते हैं. कॉमन कैटेगरी इसकी होती हैं जो कॉग्निटिव एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज एंड सो ऑन. लेट्स टेक देम वन बाय वन, एक एक करके करते हैं. कॉग्निटिव एंड इंटेलिजेंस टेस्ट. कॉग्निटिव एंड इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? दो तरह के होते हैं. एक होता है आईक्यू टेस्ट, दूसरा होता है अचीवमेंट टेस्ट. आईक्यू टेस्ट टू असेस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसका कितना इंटेलिजेंट है वो इंसान, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. फॉर एग्जांपल वेस्टर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS एंड स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ये इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर, IQ मेजर करने के लिए आते हैं. अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एबिलिटी टू कंसिडर बियॉन्ड व्हाट वी जनरली ऑब्जर्व फिजिकली, उसके बियॉन्ड सोचना. रिकॉग्नाइज पैटर्न, ट्रेंड्स, एनालाइज आइडियाज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग थिंग्स. यू जस्ट इमेजिन नॉर्मल थिंकिंग से बियॉन्ड जाकर सोचना, दैट इज व्हाट वी कॉल इट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. अचीवमेंट टेस्ट measure individuals' knowledge and skills in specific academic subjects like mathematics, reading, science, etc. Educational subjects के बारे में जब measure करते हैं, then we call it as the achievement test. Next is personality test. What is personality test? Minus SOTA, multiphasic personality inventory, MMPI, a widely used test to measure various aspects of personality and psychopathology. ये इनको किया जाता है. साइकोपैथोलॉजी मैंने पहले भी बताया था, इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स. वो क्या होते हैं, तो उसके लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है. मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI,
categorizes individuals into one of 16 personality types. 16 पर्सनैलिटीज हैं, उनमें से एक में ये कैटेगराइज कर देता है कि आपकी पर्सनैलिटी इसमें है, बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस इन 4 डाइकोटोमस डायमेंशंस। डाइकोटोमस डायमेंशंस क्या होते हैं? जहां 2 वेरिएबल हैं, एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, थिंकिंग फीलिंग। एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन क्या है? इंट्रोवर्जन जो अपने आप में खोया रहता है, अपनी ही सोच में रहता है, बहुत कम दोस्त बनाता है, एक दो। ही डजंट नीड सेंटर टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन। वो लोगों में जाकर ये नहीं ढूंढता कि मुझे कोई इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और एक्स्ट्रावर्जन जो होता है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो कई दोस्त बनाता है, लाउड थिंकिंग करता है, सबसे मिलता जुलता है और सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहता है। दूसरा है क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। पेट डिप्रेशन इन्वेंटरी, पीडीआई, मेजर सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन सिम्टम्स। जो कईयों को देखा है किसी टेंशन, किसी घर के प्रॉब्लम, ऑफिस के प्रॉब्लम से, बीमारी के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको मेजर करने के लिए ये बीडीआई, पेट डिप्रेशन इन्वेंटरी टेस्ट यूज किया जाता है। हैमिल्टन रेटिंग स्केल फॉर एंजाइटी, एचएमए। एंजाइटी किसी में होती है, डॉक्टरों से दवाई लेते रहते हैं, उनको मेजर करने के लिए HMA यूज किया है। देन देयर आर स्ट्रक्चरल क्लिनिकल इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स टू डायग्नोज वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं खराबी है, तो उसको करने के लिए स्ट्रक्चरल क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं, वो उनका यूज किया जाता है। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? evaluation of characteristics, behavior, and cognitive changes resulting from central nervous system, डिजीज, इंजरी, एक्सेट्रा। जैसे आपने देखा कई लोगों को पार्किंसन डिजीज हो जाता है, तो पार्किंसन डिजीज क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसका टेस्ट करने के लिए और उसका उसके दिमाग पे और उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है, दैट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ट्रेल मेकिंग टेस्ट measures cognitive flexibility, attention and processing speed, often used to assess executive functioning. चौथा है प्रोजेक्टिव टेस्ट, रोशाज इंक ब्लॉट टेस्ट। ये क्या है? पार्टिसिपेंट्स आर शोन सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट्स एंड देन दे आर आस्क्ड टू describe what they are, which can reveal underlying thought process and personality characteristics. ब्लॉट दिए जाते हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, उनको बोला जाता है कि इनको एक पर्टिकुलर तरीके से एडजस्ट करो, उससे पता लगता है कि उनके मन में क्या सोच चल रही है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग सीरीज ऑफ एम्बिगुअस पिक्चर्स रिवीलिंग अंडरलाइंग मोटिवेशन, नीड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक कई तरह के पिक्चर्स, फोटोज दिखा दी जाती हैं और उसके ऊपर उन्हें कहा जाता है कि स्टोरी लिखो। कुछ टाइम बाउंड होता है, ये 7-8 मिनट में लिखना पड़ता है, तो उससे उनका पता चलता है कि वो उनकी सोच, उनके विचार कैसे हैं। टाइम बाउंड होता है ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, ये फौज में जो SSB सिलेक्शन सिस्टम हमारा होता है उसमें बहुत कॉमनली यूज होता है ये। नेक्स्ट, बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेशन टेस्ट। बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेशन टेस्ट क्या है? चाइल्ड बिहेवियर लिस्ट, CBCL, child behavior checklist, CBCL, completed by parents to assess behavioral and emotional problems in children and adolescent. बच्चों का बिहेवियर और एडोलेसेंट जो थोड़े बड़े हो जाएं, उनकी बिहेवियर में जो चेंजेस हैं उनको चेक करने के लिए ये चेकलिस्ट है। डायरेक्ट बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी होता है, जिसमें ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग टू असेस एंड डायग्नोज साइकोलॉजिकल कंडीशन। जो नेचुरल सेटिंग में बच्चे और एडोलेसेंट कैसे बिहेव करते हैं आम तौर पर, लाइफ आम दिनचर्या में, उससे ऑब्जर्व करके भी इनको डायरेक्ट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन मेथड से बच्चों के बिहेवियर को चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट SAT, यूज फॉर कॉलेज एडमिशन टू असेस स्टूडेंट्स रेडीनेस फॉर हायर एजुकेशन। बच्चों के जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको देखा जाता है कि क्या वो तैयार हैं हायर एजुकेशन के लिए, और किस सब्जेक्ट्स, किस तरह की ट्रेनिंग में ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट evaluate a person's suitability for specific careers or job roles.
ये इंटरव्यू वगैरह में यूज होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेसिफिक क्वालिटी उस इंसान में क्या है, उसे क्या ज्यादा अच्छा है, जिसमें उसे मजा आता है, ये देख के उसको उस तरह की जॉब दी जाती है। अगला है इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज क्या है? Strong interest inventory assesses an individual's interests and preferences, helping with career and vocational choices. किस तरह का इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, तो उससे पता चलता है कि ये ऑफिस बाउंड जॉब करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्वाइन करना चाहता है, टीचिंग करना चाहता है, या कोई पर्टिकुलर स्किल सेट की ट्रेनिंग करके उस तरह की जॉब करना चाहता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये भी आर्मी में बहुत यूज होता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट सेंटेंसेस रिवीलिंग अंडरलाइंग थॉट्स एंड इमोशंस। वर्ड दे दिए जाते हैं, फेल्यूर, फादर, मदर, स्कूल, स्टडी, लाइक दैट, और उनको बोला जाता है कि इनके ऊपर सेंटेंस लिखो। उससे उनके दिमाग किस तरफ जा रहा है, क्या सेंटेंसेस बनाते हैं, इनको पढ़ा जाता है। ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, लोगों को बोला जाता है कि एक आदमी की तस्वीर बनाओ। उस तस्वीर से पता चलता है कि उस आदमी की इमोशन, उसके सेल्फ परसेप्शन, उसके इनसाइड, उसके थॉट्स किस प्रकार के हैं। Then is the types of psychological tests. There are intelligence tests. These are टू असेस इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे अभी बताया मैंने, दिमाग चेक करने के लिए है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ओवरऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, WAS स्टैंड फॉर बिन इंटेलिजेंस स्किल, जो अभी दो पीछे बताए मैंने। पर्सनैलिटी टेस्ट टू मेजर इंडिविजुअल एंड्यूरिंग ट्रेट्स, बिहेवियर एंड इमोशनल प्रैक्टिस, MMPI एंड MBTI इसके मेथड हैं टेस्ट करने के। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टू evaluate specific psychological issues such as depression, anxiety, hyperactivity disorder, ADHD, BDI एंड हैमिल्टन स्केल रेटिंग इसके टेस्ट करने के तरीके हैं। देन इन न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिकल क्या है? टेस्ट जो आपके नर्वस सिस्टम से पैदा हो रहे हैं, वो टेस्ट है ये। टू असेस कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग इन रिलेशन टू ब्रेन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यूज्ड टू चेक डिमेंशिया। व्हाट इज डिमेंशिया? ग्रुप ऑफ कंडीशंस दैट इंटरफेयर इन ब्रेन फंक्शनिंग। फॉर एग्जांपल, मेमोरी लॉस, किसी का मेमोरी लॉस है, किसी को ठीक से जजमेंट नहीं करना आता है, तो ऐसे लोगों को चेक करते हैं, दैट इज डिमेंशिया फीलिंग। तो डिमेंशिया चेक करने के लिए, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है कोई, किसी के ब्रेन में हो गया है, उसको चेक करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Montreal कॉग्निटिव असेसमेंट, मोका एंड मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, MMSE। प्रोजेक्टिव टेस्ट टू रिवील इंडिविजुअल अनकॉन्शियस थॉट्स एंड इमोशंस बाय मेकिंग देम रिस्पॉन्ड टू एम्बिगुअस स्टिमुलाई। इंक ब्लॉट टेस्ट एंड थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट, मैंने बताया, पिक्चर दिखा दी जाती है और उसके ऊपर उनको बोला जाता है कि एक स्टोरी लिखो, तो वो जो स्टोरी लिखते हैं उससे हिसाब से उसके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, वो बाहर नहीं ला रहा है, लेकिन उस स्टोरी को पढ़ के उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, ये पता किया जाता है। इसके लिए ये प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं। देन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट to measure an individual's potential for acquiring specific skills or knowledge. SAT and ACT tests are generally used in college admission. बच्चों के ये मेजर करने के लिए कि ये किस तरह की ट्रेनिंग करना पसंद करता है, किस में एक्सेल करेगा, टेक्निकल करेगा, नॉन टेक्निकल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा, किस तरह की, या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग पसंद करता है, किस तरह की ट्रेनिंग करना पसंद करता है, उससे इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। Then is the achievement test. What is achievement test? To assess individual's knowledge and skill in a particular area or subject, mathematics, science, particular area में उसकी क्या achievement है, उस टेस्ट को किया जाता है। Standardized test used in school, SAT subjects test, जो अभी SAT किया हमने। Vocational test to help identify career interests and aptitudes, strong interest in inventory and Myers-Briggs type indicator, MBTI, ऐसा ही है। ये वोकेशनल टेस्ट कि कौन सा पर्टिकुलर जॉब करने के लिए पर्टिकुलर स्किल कौन लेना पड़ता है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए उसका टेस्ट किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टू असेस स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।
और कंडीशन ऑस्टिन डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ADOS इसका टेस्ट है। स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं या कंडीशंस हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो किस प्रकार की कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं पर्टिकुलरली कंडीशन में, इसके बारे में डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। Then is the forensic test. बड़ा forensic test use the legal and criminal justice context. आपने देखा होगा जहाँ कहीं क्राइम होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो NIA वगैरह जाते हैं, एजेंसी जाती है, टेस्ट करती है। फोरेंसिक लैब्स हैं हमारे देश में, हैदराबाद वगैरह में, दिल्ली में, तो अहमदाबाद में, तो वो उनका टेस्ट करती हैं। वो जनरली क्रिमिनल केसेस में, जैसे मर्डर है, कोई बम रख गया, ये वो ऐसी चीजों में वो यूज करते हैं। उंगलियों के निशान देख लिए और हाथों के कहीं निशान पड़ गए, ये वो, तो उन चीजों से ये, या बॉम्ब है, बॉम्ब्स को उठा के चेक करते हैं कि ये कहाँ का बना होगा, कैसे बना होगा, कब बना होगा, ये चीजें कितना डैमेज कर सकता था। तो ये जो फोरेंसिक में लेफ्ट ओवर चीजें हैं उनका टेस्ट किया जाता है। कंपिटेंस टू सर स्टैंड और देयर फोर फॉर रीऑफेंडिंग, इट इज टू फोरेंस असेस जो सर इंडिविजुअल पकड़े जाते हैं उनका भी टेस्ट हो जाता है, फोरेंसिक टेस्ट मिला के, और उसको भी देखा जाता है कि क्या वो आदमी ट्रायल करने में खड़ा होने के लिए तैयार है, रीऑफेंडिंग तो नहीं होगा, दोबारा कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। जो लोग सफर करते हैं उनका भी फोरेंसिक टेस्ट करते हैं जो वहां थे, अगर ट्रायल में एज ए विटनेस उसको यूज करें तो क्या वो बता सकेगा, कहीं घबरा तो नहीं जाएगा, डर तो नहीं जाएगा। तो ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। सर इमोशनल इंटेलिजेंस EQ टेस्ट आपने देखा कई बार IQ की तरह है, टू असेस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। कैसे इंडिविजुअल के इमोशंस मैनेज होते हैं और दूसरों के साथ वो कैसे बिहेव करता है, इमोशंस अपना मैनेज करता है, तो इसको टेस्ट किया जाता है। इसके लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन चिल्ड्रन और कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन द एडल्टली, ये टेस्ट किए जाते हैं। स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट टूल, these are tools used in various settings to screen for potential issues or assess specific areas. डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, कॉग्निटिव फंक्शन इसमें भी है। टूल्स हैं ये जिनको स्पेसिफिक एरियाज में टेस्ट करने के लिए कि क्या क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है, इन टूल्स को भी असेस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तभी उन टूल्स को बाद में टेस्ट में यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी? क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, emotional educational psychology, school psychology, industrial organization psychology, forensic psychology, health psychology, neuropsychology, counseling and therapy, research and academic study, emotional intelligence and leadership development, personality assessment, child and adolescent development, mental health treatment planning, self insight and personal growth. ये इसके एप्लीकेशन है, इनको हम एक एक करके देखते हैं। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, व्हाट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी? used to assess mental health conditions and severity of symptoms. किसी के डिसऑर्डर्स हैं, कितने गहरे हैं, कितने डीप हैं, इसको मेजर करने के लिए और मेंटल हेल्थ कंडीशन टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी होता है। इसमें डिप्रेशन इन्वेंटरी डिप्रेशन के लिए है और एंजाइटी के लिए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD-7 यूज होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज टू evaluate स्टूडेंट्स एकेडमिक स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, उसमें यूज होता है, जैसे SAT ACT कॉलेज एडमिशन वगैरह में यूज होता है। देन इज अ स्कूल थेरेपी, स्कूल साइकोलॉजी, व्हाट इज स्कूल साइकोलॉजी? असेस लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एजुकेशनल सपोर्ट। ये जो टेस्ट दिए हैं WISC एंड कॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये टेस्ट इसमें यूज किए जाते हैं। लर्निंग साइकोलॉजी में, स्कूल साइकोलॉजी में क्या क्या बच्चों में प्रॉब्लम आ रही हैं कि वो डिसेबिलिटी है, नहीं सीख सकते, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए यूज किया जाता है। Industrial organization psychology, in personal selection, tests such as aptitude and personality assessments are used to select and place employees in jobs that match their skills and personalities. बच्चों का, लोगों का
पर्सनल सिलेक्शन इंटरव्यूज वगैरह जो होते हैं, वहाँ उनका एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है. देन दिस अ फोरेंसिक साइकोलॉजी. क्रिमिनल असेसमेंट टेस्ट आर यूज्ड टू असेस इंडिविजुअल मेंटल स्टेट, कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल एंड रिस्क ऑफ रीऑफेंडिंग. ये क्रिमिनल जो होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, और जो विटनेसेस हैं उनको भी करते हैं कि वो फिट हैं मेंटली टू स्टैंड ट्रायल. Then is a health psychology. Health psychology क्या है? To evaluate factors affecting physical health, such as stress levels, pain perception, and coping mechanism. Coping mechanism is to reduce unpleasant emotions. उसको बोलते हैं coping mechanism. तो इसके लिए भी हेल्थ साइकोलॉजी के लिए यूज किया जाता है. देन इज अ न्यूरो साइकोलॉजी. नर्वस सिस्टम से ब्रेन में क्या फर्क पड़ रहा है. इट इज ए ब्रेन फंक्शनल असेसमेंट टू असेस बिहेवियर एंड कॉग्निटिव चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इंजरी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. नर्वस सिस्टम से जो आपके ब्रेन में फर्क आ गया है, इंजरी हो गई है, तो उसको चेक करने के लिए न्यूरो साइकोलॉजी. काउंसलिंग एंड थेरेपी therapeutic assessment to understand personality, behaviors, and emotional functioning, which can aid in therapeutic planning and counseling. Therapeutic क्या है, जो पहले भी मैंने बताया था एक बार. Therapeutic कोई आदमी होता है जो बहुत स्ट्रेस में है, वो उसको म्यूजिक सुनाओ तो वो उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. कोई बोलता है मैं खाना बनाऊं तो मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है. कोई बोलता है मैं सो जाऊं. कोई बोलता है मैं टीवी देख लूं. कोई बोलता है मैं बुक पढ़ लूं. तो इसको टेस्ट किया जाता है कि इंडिविजुअल में जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, उसके पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इमोशनल फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए थेराप्यूटिक कि जिससे उसके उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाए. Research and academic study to gather data and measure variables in studies related to psychology, social sciences and related field. ये academic studies वगैरह में, social sciences, psychology में डाटा कलेक्शन के लिए ये काम आता है. रिसर्च एंड एकेडमिक स्टडी में साइकोलॉजिकल टेस्ट का फायदा होता है. इमोशनल इंटेलिजेंस एंड leadership development. To enhance leadership development, teamwork and interpersonal skills among employees. Employees में टीम वर्क बढ़ाने के लिए, इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे के साथ ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी बनाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पर्सनैलिटी असेसमेंट. पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या है? टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक. इंडिविजुअल के क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या गुण हैं, उसके क्या खास बातें हैं, और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. क्या टेस्ट होते हैं? MMPI, PFPI दिए हुए हैं. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट में क्या है? टू असेस चिल्ड्रन and adolescent psychology, including language development, cognitive development and social skill. बच्चों में और adolescent में उनकी development को जानने के लिए child and adolescent development के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, that is the best application for them. Mental health treatment planning. जिनको mental health problems हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कैसे उसको मॉनिटर करना चाहिए, किस इंटेंसिटी का ट्रीटमेंट देना चाहिए, ज़्यादा देना है, कम देना है, इसको चेक करने के लिए भी इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं. सेल्फ इंसाइट एंड पर्सनल ग्रोथ. सेल्फ इंसाइट एंड पर्सनल ग्रोथ में क्या है? सम पीपल सीक साइकोलॉजिकल टेस्ट टू गेन सेल्फ इंसाइट, improve self awareness and self personal growth and self improvement. कई लोग खुद ही चले जाते हैं जी मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहाँ कमजोरी है, क्या प्रॉब्लम है, और मैं फिर उसको अपने आप को और अच्छा बना सकूं, कैसे इंप्रूव कर सकूं, मेरी कमियों का मुझे पता चल जाए. तो सेल्फ इंसाइट एंड पर्सनल ग्रोथ में भी इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई किया जाता है. देन इज अ प्रोसेस ऑफ साइकोमेट्रिक डेवलपमेंट. इसमें मैंने दिए हैं आपके सामने
conceptualization and definition, item generation, item review and selection, conceptualization, item generation, item review and selection, pilot testing, item analysis, test construction, standardization and norming, reliability assessment, validity assessment, item revision and revalidation, test administration, test documentation, publication and distribution, ongoing research and maintenance, ethical consideration. अब इनको एक एक करके करते हैं. Concepts and conceptualization and definition. Process क्या है psychometric development का? Define psychological attributes or construct that that is to be measured. जो भी आपने measure करना है, जो क्वेश्चन है आपका, हाइपोथेसिस है, कंस्ट्रक्ट है, वो क्या है, उसको अच्छी तरह क्लियरली कंसाइजली डिफाइन किया जाता है. इसके लिए इन्वॉल्व डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू एंड स्टडी ऑफ रिलेटेड थ्योरीज, उनको पढ़कर आप इसको करते हैं. देन इज item generation. What is item generation? Create a pool of items, questions related to the construct. जो आपका मेन क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप you create number of question, item बोल देते हैं इसको, number of question related to the main question, main construct. और फिर देखिए कि वेरियस फॉर्मेट्स, क्या फॉर्मेट यूज करेंगे जिससे आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. शुड इट बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शुड इट बी लाइक स्केल आइटम्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड इंटरव्यू, क्या करना चाहते हैं ताकि जो आपने सेट ऑफ क्वेश्चन पैदा किए हैं, क्रिएट किए हैं, उनको आप लोगों को आंसर मिल सके. Next is item review and selection. Experts review and evaluate items for relevance, clarity and appropriateness. Redundant items are removed. तो इसमें क्या करना है आपने, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप पूछें कि भाई मैंने ये करना है, ये मेरे क्वेश्चन है, क्या ये ठीक है. तो उनसे पूछने से आप आइटम की रेलेवेंस के बारे में जान जाते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर हो जाता है. और रिडंडेंट आइटम क्वेश्चन जो आपके आते हैं उनको आप रिमूव कर देते हो. उसके बाद क्या करें, पायलट टेस्टिंग करें. व्हाट इज पायलट टेस्टिंग? पायलट टेस्टिंग इज इनिशियल वर्जन ऑफ टेस्ट इज टेकन फॉर पायलट टेस्टिंग. जो पहला क्वेश्चन मेन है उसको आप पायलट टेस्टिंग कर लेते हैं. इट हेल्प्स इन identifying issues and correcting them. Spelling, words, instruction, punctuation, ऐसी चीजें जो होती हैं वो पायलट टेस्ट में ठीक हो जाती हैं. तो पायलट टेस्ट आप सब जानते हैं, 5, 7, 10 लोगों से जो एक्सपर्ट गाइड्स हैं उनको आप वो क्वेश्चन देते हो और उसके बारे में पूछते हो कि क्या ये ठीक है. तो वो आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं और डुबियस मीनिंग है, कहीं सेंटेंस अच्छा बन सकता है, कहीं वर्ड ठीक प्रॉपर्ली यूज नहीं हुए, कहीं इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं, कुछ भी है उसके बारे में बताते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सेट बनता है पूरा क्वेश्चन, वो बिल्कुल क्लियर कंसाइज हो. Item analysis, statistical analysis conducted on pilot test to assess quality of each item. अब जो आइटम, जो क्वेश्चन आपने बनाया है, जो अभी 8-10 लोगों से डाटा लिया है, उसका आप आइटम एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपके ये जो आंसर आएंगे ये आपके जो मेन क्वेश्चन है, मेन डेफिनेशन है, उसको आंसर करेगा. अगर कहीं गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं. Then is the test construction. Based on item analysis, test is constructed by selecting a subset of items to prepare the final version of the test. Subset of item, आप पूरे जितने भी आइटम आपने लिए और टेस्ट कर लिए, उनमें से फिर आप देख लीजिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सबसेट जरूरी है, क्या इररिलेवेंट निकाल दीजिए और फाइनल वर्जन ऑफ द टेस्ट आप बना लेते हैं. Then is process का अगला है standardization and norming. What is standardization and norming? Test administered to a larger representative sample to establish norms and standard scores. पहले आपने खाली पायलट टेस्टिंग किया था, अभी आप इसी टेस्ट को लार्जर सैंपल 500, 700, 1000 जितना लेना है उस सैंपल को देते हैं और फिर यू एस्टेब्लिश नॉर्म, जो भी रिजल्ट डाटा आता है यू एस्टेब्लिश नॉर्म्स अकॉर्डिंगली, स्टैंडर्ड स्कोर क्या है ये बना देते हैं. दीज नॉर्म्स प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग an individual test performance in comparison to larger population. लार्जर पॉपुलेशन करोड़ों में है, उनको आप नहीं देख सकते, तो सैंपल जो है ये आपको कंपैरिजन देता है परफॉर्मेंस की
कि अगर ऐसा है टेस्ट का जवाब तो लार्जर पॉपुलेशन के लिए भी ऐसा होगा, ऐसा आपको जवाब मिल जाता है. देन इज द रिलायबिलिटी असेसमेंट. इट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स. कॉमन मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी इंक्लूड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, test retest, internal consistency and inter-rater reliability performance based test. आप टेस्ट करते हैं, कुछ समय बाद किसी और को बोल के या फिर दोबारा टेस्ट कर लें तो आपको वही जवाब मिलेगा, दैट इज रीटेस्ट. इंटरनल कंसिस्टेंसी, अगर सैंपल साइज आपका रीजनेबल है तो आपका इंटरनल जो कंसिस्टेंसी माना जाएगा कि जो आप सही है. इंटर रेटर रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस बेस्ड. इंडिविजुअल दो ग्रुप अलग अलग करके आपने कर लिया, जब टेस्ट टेस्ट रीटेस्ट तो परफॉर्मेंस में क्या वेरिएशन है उसको परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट कहते हैं. वैलिडिटी असेसमेंट, टू टेस्ट मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर. जब आप टेस्ट को मेजर कर लिया, डाटा आ गया, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका टेस्ट वैलिड है, जो आप मेजर करना चाहते थे क्या उसका आपको जवाब मिल गया है, उत्तर मिला, सही है, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी assessment. Different type of validity such as content validity, construct validity are evaluated through various methods including factor analysis and correlation with exterior external criteria. एक्सटर्नल क्राइटेरिया के साथ फैक्टर एनालिसिस भी करते हैं, 2x2 या हायर फैक्टर एनालिसिस, कोरिलेशन, वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये टेस्ट भी करते हैं. दिस इज ऑल टू टेस्ट द वैलिडिटी कि जो डाटा आपके पास आया है, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं, ये आपके मेन क्वेश्चन और सेट ऑफ क्वेश्चन जो चुने आपने उसको जवाब देता है. Then is item revision and revaluation. What is item revision? The test may undergo further refinement and revision. आपको फर्दर रिफाइन करना पड़ सकता है और सैंपल ढूंढना पड़ सकता है और जवाब लेने पड़ सकते हैं. आइटम विच मे नॉट कंट्रीब्यूट मे बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड. जो आइटम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपके सवालों के जवाब नहीं कर रहे, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. मैनुअल इज एसेंशियल फॉर टेस्ट यूजर. और टेस्ट यूजर के लिए फिर एक मैनुअल बनाना पड़ता है ताकि टेस्ट को यूज कैसे किया और क्या क्या गलतियां हुई उनको कैसे ठीक किया, ये सब उस मैनुअल में लिखा जाना चाहिए. Then is test administration and scoring procedure. Clear and standardized procedure for test administration and scoring are developed to ensure consistency and fairness. Clear और standard procedure होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे किया टेस्ट, क्या कैसे एडमिनिस्टर किया लोगों को, कैसे उनके जवाब मिले, किन कंडीशन में मिले, ये पूरा होगा और पूरा लिखा जाएगा ताकि जो कोई और उस टेस्ट को यूज करना चाहे तो वो उस मैनुअल को पढ़ के कर सके. तो ये बहुत जरूरी है. टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने बताया, कंप्रिहेंसिव मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिएटेड, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिएटेड. क्या पर्पस था, क्या एडमिनिस्टर किया, स्कोरिंग क्या था, इंटरप्रिटेशन क्या है, टेक्निकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा दिया जाता है. पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैनुअल एंड डॉक्यूमेंटेशन आर मेड पब्लिक फॉर यूज बाय प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स. जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें रिसर्च करते हैं और रिसर्चर जो पीएचडी वगैरह करते हैं, मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन पूरी की पूरी पब्लिक डोमेन में दी जाती है. क्यों दी जाती है? ताकि और लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, लोगों को साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकें. इसमें कॉपीराइट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, अगर आपका अपना है तो आप वो भी ले सकते हैं. Ongoing research and maintenance. These tests require ongoing research and maintenance to ensure their validity and reliability over time. ऑनगोइंग रिसर्च होती रहती है इनके ऊपर और मेंटेनेंस होती रहती है. ये नॉन अपडेटेड पीरियडिकली हैं. जो भी टेस्ट मैंने अभी पढ़े हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं और करते रहना चाहिए ताकि लेटेस्ट अपडेटेड टेस्ट अवेलेबल हों. किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर इनमें कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाना हो तो आप लेटेस्ट टेस्ट जो है अपडेटेड टेस्ट का इस्तेमाल कर सकें. ethical consideration, ethical guidelines must be followed throughout the test development process. ये बहुत जरूरी है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स को इस्तेमाल करते हो, उनका उनकी डिग्निटी, प्राइवेसी, राइट्स सारे प्रोटेक्ट होने चाहिए. What are the key ethical principles of in psychological testing? These are informed consent, individual ethical principles.
कई बार पढ़ा एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है इसमें। इंडिविजुअल मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द पर्पस, procedures and potential risks and benefits of the test. जो सैंपल है आपका उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, क्या प्रोसीजर होगा, उससे अगर किसी को कोई नुकसान हो सकता है तो क्या नुकसान हो सकता है और उसको क्या बेनिफिट होगा, ये उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात, दे मस्ट वॉलेंटरी एग्री टू पार्टिसिपेट। किसी को जबरदस्ती कोर्शन प्रेशर में डाल के नहीं करना है, अनड्यू प्रेशर नहीं देना। किसी को ये भी नहीं कि ले तेरे को इतने पैसे देंगे आजा, नहीं करना है। ये ह्यूमन बीइंग की लाइफ का क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंशियलिटी, टेस्ट टेकर्स प्राइवेसी शुड बी रिस्पेक्टेड। किसने टेस्ट दिया है, इट शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए अनलेस इट इज so urgent that it is required. Information regarding results should be shared only on need to know basis. जो रिजल्ट निकल के आता है वो नीड टू नो बेसिस पे होना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। कॉम्पिटेंस, ओनली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स शुड एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट दीज टेस्ट। जो ये टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जो इसके प्रोफेशनल्स हैं, जो इसके बारे में ट्रेंड लोग हैं, उन्हीं को एडमिनिस्टर करना चाहिए और वही इंटरप्रेट भी करें कि क्या है। किसी का दिमाग में कोई गड़बड़ है एटीट्यूड में, तो उसको आप टेस्ट अगर ट्रेंड आदमी नहीं करेगा तो अच्छा वाला आदमी को भी आप पागल बना दोगे और पागल आदमी को अच्छा बना दोगे। तो जो समझदार आदमी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेंड हैं, वही इस टेस्ट को करते हैं और वही इंटरप्रेट भी करते हैं कि इसका क्या आंसर है। इससे उस टेस्ट की अप्रोप्रिएटनेस भी होती है और एक्यूरेसी आती है, वैलिडिटी भी आएगी। Cultural sensitivity. Test materials and administration should be culturally sensitive and appropriate for the population being assessed. Test takers should not be disadvantaged. Language, culture और socio-economic factors जो होते हैं उसके कारण किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लोगों का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा कोई टेस्ट ना करें जिससे उनके पर्सनल लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम आए। Then is fairness and equality. Tests should not discriminate against any group based on race, ethnicity, gender, age, or any other such factor. किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और टेस्ट आइटम स्कोरिंग शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज बायस, और स्कोरिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि बायस मिनिमस हो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम मेल हैं तो उनके 4 नंबर, फीमेल है तो 5 नंबर, ये गलत हो जाएगा। इक्वल होना चाहिए, कोई किसी किस्म की बायस नहीं होना है। कोई जेंडर, एज या एथनिसिटी, रेस के कारण, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। ह्यूमन बीइंग्स शुड बी ट्रीटेड एज सच। beneficence and non-maleficence. Tests should be used to benefit the test taker or society as a whole. टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो पूरी सोसाइटी में फायदेमंद हो। Potential harm by the test should be minimized. आगे चल के किसी को कोई नुकसान हो जाएगा, that should be zero or very very minimal. Benefit should outweigh any potential risk. Potential risk अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उसके benefits इतने ज्यादा हों कि पोटेंशियल रिस्क को आदमी इग्नोर कर सके। फीडबैक एंड डीब्रीफिंग, after the test taker should be provided with appropriate feedback, explanations of results and referral for further support assessment if needed. जो टेस्ट टेकर्स हैं, जो सैंपल है, उनको बाद में डीब्रीफ करना है, प्रॉपरली बताना है कि क्या टेस्ट लिया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, ताकि आगे उनको फर्दर सपोर्ट असेसमेंट के लिए कहीं रेफरल भी करना पड़े तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। टेस्ट सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएटनेस. Test selection should be based on specific goals of the assessment. स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं आपके, जो मेन क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, उसके ऊपर टेस्ट बेस होना चाहिए। टेस्ट चूजन शुड बी एप्रोप्रिएट एंड वैलिड फॉर द पर्पस। और जो टेस्ट अप्लाई करते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन को आंसर करे। इट शुड बी वैलिड एंड एप्रोप्रिएट फॉर दैट। एप्रोप्रिएट का मतलब करेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। Avoiding misuse. Test should not be used for purpose other than intended scope. जो आपकी रिसर्च का स्कोप है उससे ज्यादा कहीं बाहर नहीं जाना है। और using results to make decisions that are unrelated is a misuse of the test.
अगर जो भी आप डाटा लेते हैं उससे अगर आप ऐसा रिजल्ट बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, इररिलेवेंट है उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, तो वो भी मिसयूज ही माना जाएगा। अगला है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। टेस्ट रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट एंड ऑनेस्टली रिपोर्टेड। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होने चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स का प्रश्न है, और ईमानदारी से उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। रिजल्ट शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड और डिस्टॉर्टेड। जो भी रिजल्ट आए वो अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं करने, ऊपर नीचे नहीं करना है, डिस्टॉर्टेड नहीं करना, अपनी तरफ से डाटा नहीं लगाना है। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन ट्रस्ट। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज द moral principle. Person can be you know rated upon as he will टेल द ट्रूथ। तो पर्सन के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भाई ये आदमी बिल्कुल सही सही जवाब देगा, तो ऐसे होने चाहिए। He should be relied upon. So that is integrity. Then is the ongoing professional development. Professionals should continuously update their knowledge and skill. जो इस फील्ड के साइकोलॉजी के टेस्ट करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम है कि वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाते रहें, शार्पन करें। इट विल इंश्योर दैट दे यूज मोस्ट अपडेटेड, रिलायबल एंड वैलिड टूल। इससे वो पता चलेगा कि वो मोस्ट रिलायबल, लेटेस्ट और वैलिड, जो उस टेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट टूल है, उसी को यूज करेंगे। evaluating test feedback and critics, professionals should critically assess the quality of test। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका काम है, इज द एथिकल प्रिंसिपल, दैट जो टेस्ट किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसकी क्वालिटी को डीपली क्रिटिकली एनालाइज करें। Consider factorability, reliability, norming and any other criticism। उनको डिटेल में पढ़ना है, उनको कोई क्रिटिसाइज करे कि ये गलत है, ये डाउटफुल है, उसको दोबारा करो, ठीक करो। क्योंकि ये I keep saying psychological tests are on human beings and human beings are involved here. They are very, very important. Legality and compliance, professionals should adhere to ethical standards of the region, field and norms laid down in various policies। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी या इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो पॉलिसीज हैं, उन लीगल कंडीशंस को मानना है, कंप्लायंस पे करना है पूरा, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। There are two theories of testing. Let us study them. First is the item response theory, ITR, also known as latent trait theory or modern measurement theory. Psychometric framework used for design, analysis and interpretation of educational and psychological assessment। एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए ये थ्योरी, ये टेस्ट बनाए गए हैं, इनको यूज किया जाता है। Item response theory is particularly valuable for developing and calibrating test items, estimating individuals' abilities and improving the accuracy and fairness of testing। ये टेस्ट आइटम जो बनाते हैं उनके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और इंडिविजुअल की क्या एबिलिटीज हैं और आइटम्स की एक्यूरेसी क्या है, उसके लिए यूज होता है। इसके की कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं। लेटेंट ट्रेट्स, item response theory में क्या है? It is assumed that each individual possesses an underlying unobservable trait ability that the test is intended to measure। मान लिया जाता है कि हर इंडिविजुअल में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते, देखे नहीं जा सकते, लेकिन उसमें है जो पर्टिकुलर सिचुएशन में they expose themselves। It is the construct being assessed, such as mathematical attitude, reading comprehension or anxiety, stress। ये पढ़ा जा रहा है। अब ये टेस्ट ऐसे हैं जो बिना टेस्ट के आपको पता नहीं लग सकता है। तो ऐसे टेस्ट कि आपके जो गुण अंदर हैं वो बाहर आ जाएं, ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। Item parameters, IRT models describe the relationship between individual latent trait level and their probability of responding correctly to each test item। Each item has specific parameters associated with it। कुछ आइटम, टेस्ट आइटम दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, तो इंडिविजुअल उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वो गुण तो उसका छुपा हुआ है, तो वो गुण कैसे उजागर होगा और कितना होगा,
दिस इज द मेजर ऑफ दिस। तो इसको 3 हिस्सों में किया गया है। डिफिकल्टी पैरामीटर, इसको बी कहते हैं, इंडिकेट्स लेवल ऑफ लेटेंट ट्रेट, वो छुपा हुआ गुण है at which a test taker has 50% chance of answering the question correctly. 50% chance है तो बोलते हैं कि ये डिफिकल्टी पैरामीटर बी है। आइटम विद हायर बी वैल्यूज are easier, with lower b values are more difficult. डिस्क्रिमिनेशन पैरामीटर, इसको ए लिखा जाता है, मेजर द एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल विद वेरिंग लेवल्स ऑफ लेटेंट ट्रेट्स। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए ये किया जाता है। हायर ए वैल्यू सजेस्ट ग्रेटर डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग आइटम इज बेटर एट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंडिविजुअल। तीसरा है गेसिंग पैरामीटर सी, इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स the guessing parameter C accounts for the probability of guessing the correct answer when individual has no knowledge of the item content. Individual को कुछ पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो फिर भी उम्मीद है कि वो इसका जवाब ठीक देगा, उसका दिमाग ठीक है। तो that is C, guessing parameter. Higher the C value, more likely to be guessed correctly. Next is test characteristic curve. It shows relationship between individual test trait level and their probability of correctly answering a specific item. Specific item को कैसे response करेगा? It is the relationship इंडिविजुअल ट्रेट, उसका गुण क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली reacting. It is a curve, it is like a graph. So it is graphical representation of items discrimination, difficulty and guessing parameter. वो तीनों पैरामीटर जो पीछे पड़े हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कर्व है उसको बोलते हैं टेस्ट करेक्टरिस्टिक कर्व। दूसरा है पर्सन करेक्टरिस्टिक कर्व, पीसीसी। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट ए टेस्ट टेकर विद अ स्पेसिफिक लेटेंट ट्रेट, वो गुण जो उसके छुपा हुआ है, विल रिस्पॉन्ड करेक्टली टू डिफिकल्ट आइटम अक्रॉस द टेस्ट। चांसेस कि ये जो डिफिकल्ट आइटम है उनको करेक्टली रिस्पॉन्स करेगा। एक पर्सन पीसीसी इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ द लेटेंट ट्रेट, उससे पता चलता है कि उसका लेटेंट ट्रेट जो वो गुण है उसके अंदर वो कितना अच्छा है, उसका लेवल क्या है उसका पता चल जाता है। Next is item calibration. It is the process of estimating the item parameters, difficulty, discriminating, and guessing through statistical analysis. तो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स यूज करके आइटम की कैलिब्रेशन करते हैं कि किस लेवल का ये है। इट अलाउज टेस्ट डेवलपर्स टू प्लेस आइटम्स ऑन द सेम स्केल एज द लेटेंट ट्रेट, जो लेटेंट ट्रेट है उसके साथ वो स्केल किया जाता है। आइटम बैंकिंग, calibrated items can be stored in item bank. It helps in creation of tailored tests for different purposes and population by selecting items. It is like a data bank. तो डाटा बैंक बना दिया जाता है, उसमें से जो इंडिविजुअल आपके सामने आते हैं उनमें से आप किसको किस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं डाटा बैंक से निकाल के यूज करते हैं। कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग, सीएटी, ये क्या है? टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड ऑन ए कंप्यूटर। Difficulty of item presented to the test taker is adjusted based on their responses. तो ये कंप्यूटर पे टेस्ट किए जाते हैं, कितनी डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, गैसिंग वगैरह का, वो कंप्यूटर के ऊपर उसके रिस्पॉन्सेस के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। ये मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट असेसमेंट सिस्टम माना जाता है। देन इज द मॉडल फिट, आईटीआर जो है, इसके जो मॉडल फिट्स हैं, जो मॉडल बनते हैं, शुड बी एवेल्युएटेड फॉर द गुडनेस टू फिट फॉर द डाटा। जो भी फिर इस प्रकार टेस्ट करके मॉडल बनाया जाता है, इट शुड बी गुड फॉर अपना गुडनेस टू फिट डाटा। ये किसी भी तरह के मॉडल में फिर फिट होने के लिए होना चाहिए। मॉडल फिट स्टैटिस्टिक्स डिटरमिन हाउ वेल द चूजन मॉडल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट ट्रेट एंड आइटम रिस्पॉन्स। ये मॉडल से पता चलता है कि इंडिविजुअल में जो लेटेंट ट्रेट है, जो छुपा हुआ गुण, वो और उसका रिस्पॉन्स जो आता है वो हाउ वेल दे आर रिलेटेड, उसका रिलेशनशिप क्या है, ये एक अच्छे मॉडल से निकलता है। तो रिसर्च या प्रोफेशनल्स हैं इस मॉडल फिट गुडनेस जो है, गुडनेस टू फिट मॉडल तैयार करते हैं जो बेस्ट होना चाहिए। दूसरी थ्योरी है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, सीटीटी, आल्सो नोन एज ट्रू स्कोर थ्योरी। इसमें क्या है? ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क इन साइकोमेट्रिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स। ये टेस्ट स्कोर्स के लिए है। इट प्रोवाइड अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट एंड द सोर्सेज ऑफ मेजरमेंट एरर यूज्ड मोस्टली इन एजुकेशनल एंड क्लिनिकल असेसमेंट।
एजुकेशनल और क्लिनिकल जो मेडिकल हेल्थ वगैरह के होते हैं उनमें यूज होता है। इसके की कंसेप्ट क्या है? ऑब्जर्व स्कोर एक्स, इट इज द एक्चुअल टेस्ट स्कोर obtained on a specific assessment. It reflects both the true level of the construct being measured and random error. True level कितना है जो आपने क्वेश्चन मेयर कर रहे हो कंस्ट्रक्ट का, और उसका रैंडम एरर क्या है, इन दोनों का रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज ऑब्जर्व्ड स्कोर एक्स। ट्रू स्कोर, hypothetical score that an individual would achieve if the tests were perfectly reliable and free of measurement error. Individuals एक्चुअल लेवल ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या है, ये इससे पता चलता है कि वो ट्रू स्कोर क्या है। अगर हम ये सोचें कि हमारा मॉडल जो है वो बिल्कुल 100% फिट है, रिलायबल है, एंड देयर इज नो एरर। तीसरा है एरर स्कोर ई, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व स्कोर एंड ट्रू स्कोर इज टी। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है इसमें अज्यूम किया जाता है दैट एरर इज ओनली अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन टेस्ट स्कोर, और कोई वेरिएशन नहीं है। एरर स्कोर कम्स फॉर दिस वेरिएशन, और कोई वेरिएशन आपके टेस्ट में नहीं आ रही है। Then is the reliability. It is a central concept in classical test theory. It qualifies the consistency and stability of test scores. 25 the consistency and स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर। जो टेस्ट स्कोर आता है वो कितना स्टेबल है अगर बार बार करते हैं, और कंसिस्टेंट है, इसको वो क्वालिफाई करता है रिलायबिलिटी। अगर बार बार करते हैं तो सेम आंसर आना चाहिए। कॉमन मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी इंक्लूड टेस्ट रीटेस्ट, व्हाट इज दैट, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन स्कोर व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू द सेम इंडिविजुअल ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स। दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पे ऊपर सेम इंडिविजुअल सेम टेस्ट जो देते हैं उसको टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं। वो जो कंसिस्टेंसी आती है दैट इज रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच स्कोर्स ऑफ वन हाफ ऑफ द टेस्ट आर कोरिलेटेड विद स्कोर्स ऑफ द अदर हाफ। दो ग्रुप बना लिए 50-50, उन दो में पहले ग्रुप का स्कोर और दूसरे का स्कोर कैसे मैच करते हैं, दैट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। Cronbach's alpha, a measure of internal consistency that assesses how well items within a set measure the same construct. जो within a set, एक ही सेट है, उसमें जो आइटम आपको मेजर कर रहे हो सेम कंस्ट्रक्ट में, वो कितने अच्छी तरह मेजर करता है, करेक्टली मेजर करता है, दैट टेस्ट इज नोन एज Cronbach alpha. Then is standard error of measurement, SEM. It is an estimate of the variability in test score due to measurement error. जो measurement के कारण error आता है उसका estimate लगाते हैं, that is standard error of measurement. Provides a range within which an individual true score is likely to fall. इससे पता चलता है रेंज के इंडिविजुअल का जो ट्रू स्कोर आएगा टी, वो इस रेंज के अंदर आएगा। जो स्मॉलर एससीएम जो होता है, स्मॉलर द मेजरमेंट एरर ग्रेटर द टेस्ट प्रिसीजन, दैट मीन आपका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। टेस्ट वैलिडिटी refers to the extent to which a test measures what is intended to measure. जो आप मेजर करना चाहते हैं वो आप ठीक से मेजर कर पा रहे हैं, जो टेस्ट लगाया वो ठीक है, दैट इज द वैलिडिटी। व्हेन classical test theory focus on reliability, assessment of test validity is essential to ensure that the test is measuring the intended construct accurately. तो ये टेस्ट जरूरी है, टेस्ट वैलिडिटी, ताकि पता चले कि जो टूल आपने यूज किया, जो डाटा आपने लिया है उसके हिसाब से वो जो कंस्ट्रक्ट आप मेजर कर रहे हो वो आपका एक्यूरेट है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। टेस्ट करेक्टरिस्टिक्स and comfort. CTT assumes that tests have fixed characteristics, such as a specific set of items, a consistent item difficulty level, and a fixed scoring system. क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में हम ये लेके चलते हैं कि फिक्स करेक्टरिस्टिक्स है, सेट ऑफ आइटम्स फिक्स है, कंसिस्टेंट आइटम डिफिकल्टी लेवल फिक्स है, और फिक्स स्कोरिंग सिस्टम है। Changes in the test such as adding or removing item can affect the reliability. अगर आप एक बार टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो फिर उसमें किसी किस्म की वेरिएबल आता है, जो चेंज करते हैं, तो वो उसके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। Assumptions of classical test theory क्या है? It is assumed that test items are sampled,
from a universe of items, which is critical for understanding test reliability. It is assumed कि जो सैंपल आप में ले रहे हो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के लिए, वो रिलायबल है और जो सही है वही लिया है, उनमें वो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. It assumes that measurement error is random and has mean of 0. Measurement and error बहुत कम है और हो सकता है 0 हो, तो ये एज्यूम किया जाता है. इट एज्यूम दैट ऑब्जर्व स्कोर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो ऑब्जर्व स्कोर हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसमें कोई हैफल्जल मैनर में डिफरेंशिएट नहीं होगा. लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? इट इज लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज, बायस, आइटम रिस्पॉन्स बायस एंड डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग. जो कम्प्लेक्स इश्यू हैं, कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, उनमें क्लासिकल टेस्ट थ्योरी नहीं लगाई जा सकती. इट डज नॉट प्रोवाइड ए वे टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल आइटम एंड अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट. इंडिविजुअल आइटम्स क्या हैं और अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट क्या है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो नहीं चलेगा. वहां आपको जो IRT है, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी ही लगानी पड़ेगी. Then is standardization of psychological test. It is a critical process that ensures the consistency, reliability, and fairness of test administration and score interpretation. एक क्रिटिकल प्रोसेस है स्टैंडर्डाइजेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, एक जैसा जवाब आए, रिलायबिलिटी के बार बार भी करें तो वही जवाब आए, एंड फेयरनेस ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. जो टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है वो भी ठीक तरीके से किया गया है, सही किया गया है. इन्वॉल्व यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन. स्टैंडर्डाइजेशन से क्या फायदा है कि जो आप प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो और कैसे इंडिविजुअल को वो टेस्ट दिए जाते हैं, कैसे डाटा लिया जाता है, कैसे टूल यूज किए हैं, कैसे स्कोरिंग किया जाता है और कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये सारी बातें जो हैं ये स्टैंडर्डाइजेशन में आ जाती हैं. इट इज टू इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर कंपेरेबल एंड मीनिंगफुल अक्रॉस डिफरेंट टेस्ट टेस्ट कंडीशन. अलग अलग कंडीशन, अलग अलग लोगों के बीच जब टेस्ट किए जाते हैं तो ये रिजल्ट जो हैं ये कंपेरेबल हैं और मीनिंगफुल है, इनका सही जवाब देता है. तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए की स्टेप्स क्या होते हैं? टेस्ट डेवलपमेंट. इट इंक्लूड्स सिलेक्शन और क्रिएशन ऑफ टेस्ट आइटम, स्कोरिंग प्रोसीजर एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस. इसमें सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स, क्वेश्चंस एंड सैंपल्स एंड स्कोरिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, और टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, कैसे दिया जाएगा, ये गाइडलाइंस दी जाती हैं. Test developers need to carefully develop the test to ensure it accurately measure the intended psychological construct. जो भी टेस्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से एडमिनिस्टर करना है, ताकि जो आपका कंस्ट्रक्ट है, जो आपका प्रश्न है, उसका सही जवाब मिल सके. Norming, it involves administering the test to a representative sample known as norming sample. रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी आदमी के दिमाग में कोई गड़बड़ हो रही है, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों का टेस्ट कीजिए जो उस तरह की क्वालिटी रखते हो. जो उनमें वो एटीट्यूड प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका टेस्ट नहीं करना. तो वो जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इसे हम नॉर्मिंग सैंपल कहते हैं. इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन विच द टेस्ट इज इंटेंडेड टू बी यूज. तो ऐसे पॉपुलेशन का ये रिप्रेजेंट करना चाहिए जो सैंपल, जिन लोगों के आप ऐसे टेस्ट बाद में करना चाहते हैं. ये आपके टूल बन जाते हैं स्टैंडर्डाइज करने के बाद. आपने एक ग्रुप में करके डाल दिया, डॉक्टर ने कहा, किसी दूसरे या रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने कुछ और लोगों में वो टेस्ट किया, तो अगर उसी तरह की क्वालिटी उन लोगों में है तो वो सही और उसी तरह का जवाब दे पाए. तो ये टूल स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है. साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्मिंग सैंपल आर क्रिटिकल इंश्योर द टेस्ट रिलेबिलिटी टू वेरियस ग्रुप. साइज सही होना चाहिए सैंपल का, मिनिमम साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए. और एट द सेम टाइम specific guidelines should be followed to minimize variation in test taking condition. टेस्ट टेकिंग कंडीशन में जो स्पेसिफिक गाइडलाइन ले डाउन है वो फॉलो करनी चाहिए. देन इज स्कोरिंग एंड डाटा कलेक्शन. Scoring and data collection. The response from norming sample are scored following standardized procedure. Standardized procedure use किए गए हैं
टूल जो उसके हिसाब से उसकी स्कोरिंग होनी चाहिए. दीज प्रोसीजर शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ह्यूमन जजमेंट और सब्जेक्टिविटी. जो मैकेनिज्म डेवलप किया है उसी हिसाब से होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ह्यूमन जजमेंट. आदमी खुद जजमेंट करने लगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाते हैं. तो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव. डिटेल्ड स्कोरिंग गाइडलाइन नीड्स टू बी प्रिपेयर टू इंश्योर कंसिस्टेंट स्कोरिंग. स्कोरिंग गाइडलाइंस क्या होंगी, ये डिटेल्ड होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, डाटा एनालिसिस. द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम नॉर्मिंग सैंपल एनालाइज टू डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स. किस प्रकार वो रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है स्कोर. दिस एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मिंग सैंपल सच एज मीन स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारा आपको पता चल जाता है, नॉर्मल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह क्या है. तो आपका जो डाटा एनालिसिस है उससे ये क्लियर आना चाहिए, वो तभी होगा अगर आपका नॉर्मिंग सैंपल सही है. डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म. These are statistical tables or charts used to summarize the test scores or norming sample. Norming sample से आपने डाटा एनालाइज किया तो उससे जो स्कोर आया उसको आप टेबल चार्ट्स में समराइज कर देते हो, इजी कर देते हो समझने के लिए, पढ़ने के लिए. इट हेल्प्स टू कंपेयर इंडिविजुअल स्कोर विद द नॉर्मिंग सैंपल स्कोर. जब आप नॉर्मिंग सैंपल एक स्टैंडर्ड बना दिया, नॉर्मिंग सैंपल लेके तो किसी और इंडिविजुअल को चेक करते हो तो उस नॉर्मिंग सैंपल के साथ आपको कंपेयर करना पड़ता है. आप देखेंगे, आप कोई मेडिकल का प्रॉब्लम आती है, ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो वो बोलते हैं जी 20 to 100 के बीच होना चाहिए. तो 20 to 100 इज द नॉर्मिंग सैंपल स्केल है ये, कि इसके अंदर आना चाहिए. जब किसी का ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं इसको शुगर है. तो इंडिविजुअल को रेफर किसके साथ किया, कंपेयर नॉर्मिंग. नॉर्मिंग क्या था, सैंपल स्टैंडर्ड क्या था, बिटवीन 20 and 100. सो ये होता है. कॉमन टाइप्स ऑफ नॉर्म इंक्लूड परसेंटाइल रैंक्स, स्टैंडर्ड स्कोर्स, दैट स्कोर, देन एज, ग्रेड, इक्विवेलेंस वगैरह ये नॉर्मली यूज होते हैं. स्कोर इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस. टेस्ट डेवलपर्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर. जो टेस्ट डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो टेस्ट स्कोर को कैसे इंटरप्रेट करना है उसकी गाइडलाइंस भी बना के देते हैं. दीज टिपिकली इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द स्कोर मीन, स्कोर का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन देते हैं, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट स्कोर्स रेंजेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस. डिफरेंट स्कोर रेंजेस क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसका भी डिटेल में नैरेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पता लग सके. देन इज नेक्स्ट स्टेप इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी असेसमेंट. इसमें है एक्सटेंसिव रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी स्टडीज आर कंडक्टेड टू evaluate टेस्ट कंसिस्टेंसी एंड its ability to accurately measure the intended construct. जो टेस्ट किए जाते हैं उनको कई बार किया जाता है, तो एक्सटेंसिव रिलायबिलिटी अलग अलग सैंपल पे किया जाता है ताकि वो टेस्ट जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, फाइनल हो, ताकि जब आप किसी के ऊपर फाइनल एग्जाम करते हो, टेस्ट करते हो तो वो क्लियर आना चाहिए. रिलायबिलिटी टेस्ट जैसे कहा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अलग अलग ग्रुप्स में करिए. इंटरनल कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, एक एक ग्रुप के ऊपर भी करें तो सही सेम जवाब आना चाहिए. इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ग्रुप के कंपैरिजन और के जो आपने पहले किया उसके साथ कंपैरिजन करके आना चाहिए. Validity tests are content validity, criteria validity, and construct validity to measure test accuracy in measuring intended construct. जो आप मेजर करना चाहते हैं, कंटेंट क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए, तो उसकी भी वैलिडिटी होना चाहिए. क्राइटेरियन वैलिडिटी होना चाहिए. कंस्ट्रक्ट जो क्वेश्चन है उनकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए. टेस्ट मैनुअल. टेस्ट मैनुअल्स आर Test developers create a comprehensive manual to include information about test development, administration, procedures, scoring guidelines, and norms. These manuals serve as a valuable source for test user, provide detailed information about test standardized process. Test manuals क्या हैं? यूं समझिए कि बस किताब लिख दीजिए स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर और पूरी डिटेल, क्या कंस्ट्रक्ट बनाया, क्या हाइपोथेसिस थे, कैसे कैसे टेस्ट किया, सैंपल कैसे लिया, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे किया, डाटा कैसे लिया, कैसे एनालाइज किया, क्यों किया, क्या जवाब आया, कैसे रीड करना है, क्या मतलब है इन सब का,
इंटरप्रिटेशन कैसे, ये सारा किया जाता है, ताकि वो मैनुअल अगर कोई और उसको पढ़ता है, टेस्ट यूजर जो पढ़ते हैं, तो वो उसको पढ़ के और लोगों के ऊपर और सैंपल या इंडिविजुअल्स के ऊपर भी उसको यूज कर सके हैं और वेरीफाई कर सकते हैं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है ये इसमें आ जाती है, ताकि लोग इसको पढ़ के दूसरी जगह यूज कर सके। ऑनलाइन मेंटेनेंस एंड रिवीजन, याद रखिए ये टेस्ट ऐसे हैं, ये ऑनलाइन मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और रिवीजन चलती रहती है, नहीं तो भूल जाएंगे, रिवीजन करते रहिए। ऑनगोइंग मेंटेनेंस, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स चाहिए टू मीट द चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चेंजेस इन द पॉपुलेशन और इन द फील्ड ऑफ स्टडी टू इंश्योर देयर वैलिडिटी एंड यूटिलिटी। ये अपडेट होते रहने चाहिए, बदलते रहने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो टेस्ट पुराने हो जाएंगे और जो आजकल जैसे हालात चेंज होते रहते हैं उनके ऊपर वो वैलिड नहीं होंगे। Thank you. Here we finish. Yesterday, somebody asked me about the URL, how to mention URL in the thesis research references. So this system is like this. Barbara 2016 in bracket, year. Barbara is the surname. 2016 is the year of the publication, year of the publication. आपने कहाँ से लिया है? आपने वेबसाइट से लिया है, उसका पूछा था। तो देन यू मेंशन लीडरशिप क्वालिटीज, इट इज इन इटैलिक्स, अवेलेबल एट www.groco.com in bracket assessed 18th March 2024। ये दूसरा जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राम सी 2007 6 military traits of a leader in italics, available at www.military.com, assessed 18 March 2024। Ram C, actual my name is C Ram. So as I said, surname first, Ram C. 2007 is the first time when it was published. What is the name of the book or journal or magazine? 6 Military Traits of a Leader. Available at website कौन सी? military.com in bracket assess 18th March 2024। ये assess 18 March 2024 आपकी डेट है कि आपने कब देखा, क्योंकि ये मैंने जैसे कल बताया था कि ये DOI और अपना ये जो है आपके URL ये चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। आपने 18 मार्च को असेस किया है, अगर उसके बाद मान लो एक महीने बाद वो चेंज हो गया है, तो जो आप पे रिसर्च पड़ेगा तो वो 18 मार्च के हिसाब से इसको देख के बोलेगा सही है। अदरवाइज आप उसको नहीं पता, वो समझेगा कि ये अपडेट हो गया है, आपने कोई पुराना ले लिया है। तो इसलिए ये इस तरीका होता है इसको मेंशन करने का। Any questions, anything you want to ask? Today was the last chapter. I have finished both the books. हेलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये सारी स्लाइड चैप्टर 4 और 5 की मैं अभी आपको भेज दूंगा अगले 10-15 मिनट में। ओके सर, थैंक यू। Om Shanti. थैंक Thank यू। you so much. Thank you Sir, so what much. kind of instruments are used for this type of psychometric testing? Pardon? What kind of instruments are used in the psychometric testing for measuring all these scores and? Oh, I have read so many of them. Just finished so many of them. Just now we did it. Read SAT test, ACT test, WISC test, WIAT test, BDI test. So many of them. I just read it. Sir, I'm MBTI. not asking about this. I'm asking These are about the the tests you instruments. carry out in psychometric analysis. So I'm asking about the instruments. I'm not asking about the tests. You are asking about? Instruments to do this test. Because to measure the cognitive behavior, thoughts and all that, some kind of instruments may be used. So what kind of instruments are used to measure this cognition of that person who is under test? I said these are the, you carry out tests like SAT tests, thematic appreciation tests, all these kinds of tests you carry out. These are the instruments. Then after that you put this test again as a tool in the SPSS system, etc. That is an analysis test. So this is more of a question answer.
These are the tests for software, and software will tell you whether your answer is correct or not. These are all available in the software. You don't have to mug it up at all. Don't worry about any test, let me tell you. You just put it in the software, you get the answer. ये You will सिर्फ never be able to remember all these. मतलब ये जस्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप पे होंगे, उनको Yes, देना yes. है, वो It will be question आंसर answer. करते रहेंगे. Question answer. क्वेश्चन आंसर. Yes, yes. Nobody is going to ask you these details of that. This will be, what is research? What do you understand by psychological research? Like that, you will find the question. How do you select the sample? That kind of a question you will find. Very simple. Sir, one Nobody more is going to question. ask you, how do you conduct Myers-Briggs test or SAT or thematic appreciation or SRT test? Nobody is going to ask you these things. सर वन मोर क्वेश्चंस कि इन एग्जामिनेशन हमें जब क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस या ऐसे ज्यादा आएंगे या नहीं, लंबे? नहीं, नहीं. You will get short questions. Okay. Small, where you will say true, false. You will get three or four questions where you have to answer in, let us say, half a page or 1 page. And you may get one question where you have to answer in, let us say, about 2 to 3 pages. Okay. That is क्या generally the हमें model of these questions. But हमें क्या कोई the coordinator will tell you more if they have changed. This is how I used to get questions when I did this MBA. What is the trend now? I have no idea. The coordinator will tell you. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so Om much. Om Shanti ji. Om Shanti. शांति. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Thank you, sir.